मैं गौरव भार्गव माइंड विजन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक पढ़ रहे हैं और कल हमारा वैदिक साहित्य कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा अगला टॉपिक है लौकिक साहित्य। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लौकिक साहित्य। तो देखिए, वैदिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, तीन टॉपिक मुख्य हैं जो कि लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक हमारा है रामायण। तो देखिए, आप सभी को पता है रामायण एक महाकाव्य है जिसे किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, जो किसके ऊपर है? भगवान रामचंद्र जी के सारा जीवन चरित्र उसमें वर्णित है। ठीक है, और भगवान रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी सारी जानकारी अपन पढ़ेंगे आगे। तो आज हम रामायण के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा। देखिए, रामायण का निर्माण ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले 5वीं शताब्दी जो आई थी उसमें रामायण का निर्माण हुआ था। ठीक है, रामायण की रचना की गई थी। ठीक है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। ठीक है, इसका दूसरा नाम चतुर्विंशति शास्त्र संहिता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ का नाम चतुर्विंशति शास्त्री संहिता है, या रामायण का अन्य नाम क्या है? तो कौन क्या है? चतुर्विंशति शास्त्री संहिता इसका अन्य नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे। मतलब जब इसकी रचना की गई थी तब इसमें 6000 श्लोक थे। बाद में इसमें 18000 श्लोक हो गए और अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसमें 24000 श्लोक हैं। याद रखिएगा। अब इसके वेरी इंपॉर्टेंट 7 कांड है। इसमें आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, या तो इनका क्रम दे देंगे कि निम्न में कौन सा गलत है, या मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसलिए आपको ये 7 कांड ध्यान रखना है, नाम इनके ध्यान रखना है कौन कौन से कांड क्या क्या है। ठीक है, और किस क्रम में है ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं याद करने के लिए। देखिए, इसकी ट्रिक है B A K S L और U। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, बक्सालू। ठीक है, बक्सालू याद रखिएगा। इसकी ट्रिक क्या है? बक्सालू। ठीक है, देखिए अब क्या है? अब पहला है इसमें बी से बालकांड। तो बालकांड में क्या है? बालकांड में भगवान रामचंद्र का जन्म, उनने बचपन में जो सभी लीलाएं की, ठीक है, उनका चंद्रमा को देखना, माँ यशोदा से उनका चांद को मांगना, फिर माँ यशोदा का उनके सामने परात में पानी रख के वो जब चांद की परछाई इस परात में देखती है तो वो कहती है ये लो तुम्हारा चांद। मतलब वो सभी प्रकार की उनकी बचपन की लीलाएं किसमें? बालकांड में लिखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है अयोध्या कांड। जब भगवान रामचंद्र बड़े हो जाते हैं, अपनी शिक्षा के लिए जाते हैं, तो उस समय वो अयोध्या में कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उन सभी का वर्णन अयोध्या कांड में लिखा गया है। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अरण्य कांड। भगवान रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास होता है तो वनवास में जाते हैं, वो किस किस का वध करते हैं? ठीक है, ताड़का का मारते हैं, मतलब जितने भी राक्षसों का वध करते हैं उन सभी से संबंधित लीलाएं आपको अरण्य कांड में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड बालीवध है। देखिए, जब भगवान रामचंद्र को वनवास होता है तो सुग्रीव जी उनके पास आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके मित्र बनते हैं। ठीक है, उनको अपनी कथा सुनाते हैं कि मेरे भाई बाली ने मेरा राज्य बेईमानी से हड़प कर लिया है। तो भगवान रामचंद्र की मदद करते हैं। ठीक है, और फिर बाली का वध करते हैं। तो वो जो बाली का वध करते हैं वो किष्किंधा कांड, उसको किष्किंधा कांड नाम दिया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, सुंदरकांड है। सुंदरकांड हनुमान जी की लीला है। मतलब सुंदरकांड में हनुमान जी उनसे मिलते हैं, उनका मिलाप होता है। ठीक है, वो सब चीजें सुंदरकांड में लिखी गई हैं। एक आप अपन पढ़ते भी हैं सुंदरकांड, अलग से बुक भी आती है पतली सी। ठीक है, इसके बाद है युद्धकांड। युद्धकांड का अन्य नाम लंका कांड भी है, जिसमें रावण वध होता है। भगवान रामचंद्र रावण का वध करते हैं, उसके सभी पुत्रों का वध करते हैं, वो सभी लंका कांड में रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अंत में उत्तरकांड। उत्तरकांड में भगवान रामचंद्र वनवास से वापस आते हैं, अयोध्या आते हैं। ठीक है, लव कुश का जन्म होता है। ठीक है, लव कुश की लीलाएं वो सभी किसमें है? उत्तरकांड में है। ठीक है, तो ये हमारा रामायण की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिससे आप याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा
वाल्मीकि जी ने की है। इसका दूसरा नाम चतुर्विंशति साहस्य संहिता है, ठीक है। और ये 7 कांड आप कल से ध्यान रखिएगा, कैसी बक्साली, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है महाभारत। चलिए महाभारत पढ़ते हैं। चलिए अगला है हमारा महाभारत। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत क्या था, महाभारत भी एक महाकाव्य है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत एक महाकाव्य है। रामायण भी एक महाकाव्य था, ठीक है। महाभारत में क्या है, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो पूरा युद्ध का वर्णन, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे क्यों हुआ, सभी चीज का वर्णन महाभारत में किया गया है, ठीक है। रचना महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। वेरी वेरी मोस्ट पेपर में आ चुका है कि महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। इसमें 8800 यानी 8800 श्लोक थे मूलतः, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे। इसका अन्य नाम जो है जय संहिता है। वेरी वेरी मोस्ट पेपर में आ चुका है ये कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है, ठीक है। इसमें जब 8800 से 24000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें भारत का वर्णन ज्यादा था, इसलिए 24000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत कर दिया गया। कालांतर में 1 लाख श्लोक हुए, मतलब और आगे भविष्य में 24000 से 1 लाख श्लोक हुए तो इसका नाम महाभारत या शतसाहस्य संहिता कहलाया, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत में कुल 18 पर्व है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है महाभारत से संबंधित, जिसमें से वेरी वेरी मोस्ट एक तो ये है और एक ये है, याद रखिएगा दोनों चीजें, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको बता दूं, अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में हुई थी, ठीक है। यह एक विधि ग्रंथ है। देखिए विधि ग्रंथ क्या होता है, विधि ग्रंथ मतलब इसमें कानून नियम सभी, मतलब कानून और नियम सभी बताए, जिस पुस्तक में बताए जाते हैं उसे विधि पुस्तक या विधि ग्रंथ कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसकी रचना किसने की, इसकी रचना कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही हैं। कौटिल्य का नाम ही चाणक्य था और कौटिल्य का नाम ही विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा। इन तीनों में से आपसे कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है, इनने की है, ठीक है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना जिसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु जय विष्णुगुप्त थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसमें मौर्यकालीन समाज का वर्णन है, ठीक है। इसमें राजतंत्र और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। वेरी वेरी मोस्ट कर लीजिए, पेपर में आ चुका है, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। पेपर में क्या आया है, पेपर में आया है कि अर्थशास्त्र में क्या वर्णित है, तो राज करने का तरीका यानी राजतंत्र, ये चीज पेपर में आ चुकी है, इसलिए आप इस चीज को याद रखिएगा। इसमें राजतंत्र और व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चलिए हम ये यहाँ पे हमारा लौकिक साहित्य जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ हमारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो पहले इतिहास में जो कवि उन्होंने लिखी हैं, हम उन पुस्तकों की रचना और उनके नाम पढ़ते हैं जो पेपर में पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले है कालिदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, ऋतुसंहारम, याद रखिए, खंडकाव्य है। मेघदूत खंडकाव्य है। कुमार संभवम, जिसमें कार्तिकेय की, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र जो कार्तिकेय थे उनकी जन्म था कुमार संभवम है। रघुवंश एक महाकाव्य है। मालिका अग्निमित्र और मालविका का विवाह, उनकी प्रणय कथा जो है मालिका अग्निमित्र में है, याद रखिएगा। इसके बाद व्यक्रम और वशीयम एक नाट्य ग्रंथ है। अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत शकुंतला की आत्मकथा, याद रखिएगा। इसमें एक ये और ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। तो कालिदास जी की सारी कथाएं आप याद रखिएगा, सारी रचनाएं जो है आप याद रखिएगा किसमें क्या है। और मैंने ये खंडकाव्य महाकाव्य लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा। पेपर में आप से पूछ सकते हैं कि कौन सा खंडकाव्य है कौन सा महाकाव्य है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भारती ने किरातार्जुनीयम की रचना की, ये भी महाकाव्य है। महाक ने शिशुपाल की रचना की, ये भी महाकाव्य है। भास ने स्वप्नवासवदता, मदराक्षस की है, विशाखदत्त की है। रत्नावली, प्रदर्शिका और हर्षवर्धन की है, ये भी वेरी मोस्ट पेपर में आ चुकी है। वैसे तो ये सारी जितनी भी लिखी हुई है मैंने मोस्ट लिखी है, ये सभी पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक है। भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, याद रखिएगा। राजशेखर ने काव्य मीमांसा, विशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी, ठीक है, ये याद रखिएगा।
इसके बाद बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है, दंडी ने दशकुमार चरित्र लिखी है, बिल्हण ने विक्रमांकुदेव चरित्र लिखी है, कलहण ने राजतरंगिणी लिखी है, विश्वकर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। वेरी मोस्ट है, ये पेपर में पूछा चुका है बहुत बार। इंडिका मैगजीन ने लिखी है, ये भी पूछा चुका है। प्रिलिमिनरी नेचुरल हिस्टोरी का एरसॉन्ग ने सीयू की, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद, इसका दूसरा नाम है तहकीक उल हिंद। याद रखिएगा, अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है, और इसने कौन सी लिखी है, किताब उल हिंद, जो कि इसका नाम क्या है, तहकीक ए हिंद। तो गाइस ये सारी बुक्स जो है वेरी वेरी मोस्ट है, आपको ये सब याद करना है, इसमें से कोई सी भी पेपर में पूछ सकती है आपसे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल से हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इतिहास के स्रोत टॉपिक जो है वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, कल से हम अपना प्राग ऐतिहासिक भारत स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।